Admission open now. Mount Era Convent School, class nursery to 8, English medium, best faculties members, trained and experienced teachers, eye care trained teachers, modern infrastructures, van faculties available, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Sastri Mook Badhir School, तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश। शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है। यहाँ खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत दिनों प्रशासन के द्वारा सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी निजी स्कूल संचालक छात्रों के परिजनों को किसी एक दुकान से किताब लेने के लिए दबाव नहीं बना सकता, लेकिन रीवा में प्रशासन के आदेश की अनदेखी की जा रही है। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा सहित प्रदेश भर में शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण किया जा रहा है। स्कूल और दुकान संचालकों की मिली भगत से आम नागरिक लुटने को मजबूर है। शहर में कुछ ऐसी दुकानें चिन्हित हैं जहां बड़ी हाई फाई स्कूलों की किताबें उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा और कहीं भी किताबें नहीं मिलती हैं और बच्चों के परिजन औने पौने दामों में किताबों को खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने से पहले किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों का मनमानी रवैया जारी है। अभिभावकों को एक निश्चित जगह से ही किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। साथ ही किताबों की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उन्हें किताबों का पक्का बिल भी नहीं दिया जा रहा है। हर साल पाठ्यक्रम में इतना बदलाव किया जाता है कि उन किताबों का उपयोग पिछली कक्षा के छात्र भी नहीं कर पाते हैं। प्रशासन का कहना है कि ड्रेस कई जगह पर मिल रहे हैं, लेकिन किताबों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि कुछ ही निश्चित दुकानों पर किताबें मिल पा रही हैं। उसको लेकर लगातार बात हो रही है। जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उचित रेट में मिले, इतनी महंगी ना मिले। अगर मिल रही है, वो बता रहे हैं कि यहाँ मिलेगी, तो क्या करें, वहीं से लेना पड़ रहा है। और अगर पुरानी किताबों को यूज़ करना चाहें, पुरानी किताबें हो गया सब, ये कन्फ्रेंस कर लेते हैं ना। हाँ। बच्चों में दूसरे कहीं से वो अगर उसका कोई दूसरा है तो दूसरे को दे दिए और उससे बदल में किताब ले लिए। तो बहुत महंगी किताबें मिली। किस क्लास की मिली? ये 6वीं की किताब है। कितने में मिली? ये 3507 रुपये की। तो क्या लगता है कि मतलब इतनी महंगी किताब? हाँ, महंगी तो बहुत है। अब क्या करें, महंगी तो है। हाँ, मजबूरी है, पढ़ाने के लिए लेना पड़ रहा है। ठीक है। किस क्लास की किताबें ली? मैं क्लास 3rd के लिया हूँ। हाँ। कितने की पड़ी? इसमें पड़ी है अपनी 4500 की। तो वहीं से किताबें क्यों ले रहे हैं और दूसरी जगह से क्यों? स्कूल वालों का ऐसा कहना है कि भाई वहीं किताब मिल पाएंगी। अब पेरेंट्सों की मजबूरी है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में वहाँ से किताब लेनी पड़ रही है। अदर जगह कहीं मिल नहीं रही है और अब इसके बारे में स्कूल वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ से कोई रियायत नहीं मिल रही है, कुछ कम दाम डिस्काउंट? कोई रियायत नहीं। उनका कहना है हमने पहले से रियायत कर मतलब कंसेशन करके रखा है। तो कितनी महंगी किताबें दूसरी जगह से मिल रही? अब दूसरी जगह से तो अब मिल ही नहीं रही, तो दूसरी जगह से बात क्या किया जा सकता है कि भाई कहीं से और ऑप्शन रहे कि हाँ किसी दूसरे डिपो से मिले या कि दूसरी किसी दुकानों से मिले, तो आदमी उसके बारे में बात करे, देखे। स्कूल वालों को बस वही चिट्ठी पकड़ा दिए कि भाई आपको वहाँ से मतलब आपको किताब लेना है, पूछा जाए तो भाई वहाँ से लेना है जहाँ से इनका सेटिंग चल रहा है। क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि अब स्कूल प्रबंधन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको पता है फिर इसके बाद भी ये लोग इतना मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात से हम आपके सहमत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मगर स्कूल वालों की इसमें साठगांठ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई किताबें हर जगह मिले, हमें यहाँ ना आना पड़े, एक ही दुकान में ना जाना पड़े। जब कंपटीशन होगा तो हर चीज़ का रियायत होगी, और जहाँ कंपटीशन ही नहीं तो वहाँ पे मनमर्जी है। किताबें खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे? कल माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में मैं बाज़ारों में भ्रमण किया और ड्रेस तो फ्री है, बहुत सारी दुकानों में मिल रही हैं। किताबें ज़रूर हैं कि कुछ स्कूलों की किताबें कुछ निश्चित 1-2 ही दुकानों में मिल रही हैं, जबकि माननीय कलेक्टर महोदय ने मजिस्ट्रेट की हैसियत से दिनांक 24 मार्च 24 को जो नया गाइडलाइन है नवीन शिक्षा नीति का, उसके आधार पर एक आदेश निकाला है
और तत्संबंध में मैडम के ही कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार आज हमने शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की बैठक डाइट में 2 बजे से बुलाई है। उनको वहाँ पे समझाइश दी जाएगी कि आप बताइए कि आपने उन गाइडलाइन का पालन किया है तो हमको सूचित करें या हमें सबूत दें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो भी धारा है नवीन साक्षरता अधिनियम 2017 की धारा 6 और 9 के तहत उनके विरुद्ध शास्ति निरूपित करने की या जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। तो ये लगातार आने वाले समय में कार्रवाइयाँ होंगी? जी, हमने एक टीम भी बना दी है अपने कार्यालय से 3 लोगों की कि वो जाकर के विद्यालयों में भ्रमण करें, उनकी ये स्थितियों को देखें। तो आज पहले तो मैं उनको मीटिंग बुला करके उनसे बताऊंगा, समझाइश दूंगा या आप सबूत दें कि आपने इन निर्देशों का पालन किया है कि नहीं किया है, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? जी, शिवम शुक्ला। आपने किताबें ली हैं? जी जी जी। क्या आदेश है कि जिस तरह किताबें नहीं, स्कूल से भी आपको कहा गया है कि कुछ किताबें वहीं से लेनी है? देखिए, स्कूल से तो नहीं कहा गया है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें किताबें और कहीं स्टोर पे मिलती नहीं हैं। एक ही 2 ऐसी चुनिंदा जगहें हैं जहाँ पे किताबें मिलती हैं और इनके द्वारा अनाप शनाप रेट लगाया जा रहा है। किताबों में किसी भी प्रकार की कोई डिस्काउंट नहीं है, रेट टू रेट ये किताबें देते हैं। मतलब 8 क्लास 6 क्लास के बच्चों की किताबें आज 5-5 6-6 हज़ार रुपये की आ रही हैं। तो हमारी मजबूरी है जिसके कारण हमें लेना पड़ता है। अब प्रशासन कुछ इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो ही कुछ राहत हो सकती है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता, इसका पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार का पालन नहीं हो रहा है अपने मनमाने ढंग से? बिल्कुल बिल्कुल जी। Admission open now. Mount Era Convent School. Class nursery to 8. English medium. Best faculties members. Trained and experienced teachers. Eye care trained teachers. Modern infrastructures. Van faculties available. Big playground. Pedagogically designed curriculum. CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Sastri Mook Badhir School, तोपखाना, रीवा, मध्य प्रदेश।